नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास कैसे होता है, ठीक है। शारीरिक विकास में बच्चे के शारीरिक विकास लंबाई से लेकर जितने भी समस्त अंग, ठीक है, उनका विकास की बात की गई है। समस्त अंग कौन से हो सकते हैं? आंतरिक भी, बाह्य भी, ठीक है। आंतरिक अंग और बाह्य अंग दोनों, जिसमें लंबाई, भार, मसल्स, मांसपेशियां वगैरह, आंतरिक अंग, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, इन सब का विकास इसके अंतर्गत आता है। जितने भी हैं विकास, सारी आंतरिक हो या बाह्य हो, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो अवस्थाएं हैं, दूसरा बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं को डिस्कस किया जा चुका है पहले भी, जिसमें पहला है विकास की गति तीव्र रहती है, किसमें? जन्म से 2 वर्ष। 4 अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 16 से परिपक्वावस्था तक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म से 2 वर्ष यानी शैशवावस्था की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है? विकास की गति तीव्र होती है, ठीक है। विकास की गति तीव्र हो जाएगा, यानी विकास, जो शारीरिक विकास है वो कब तीव्र होती है, कब मंद होती है? तो पहली अवस्था है जिसमें जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, इसमें क्या रहेगा कि विकास की गति तीव्र रहेगी, ठीक है। उसके बाद की अवस्था है 3 से 11 वर्ष। 3 से 11 वर्ष में पहले तीव्र होगा, उसके बाद 3 से 11 वर्ष में मंद पड़ जाएगी, धीरे धीरे विकास होगा। उसके बाद 11 से आपका आ जाएगा 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसमें पुनः जो विकास की गति है तीव्र हो जाएगी, फिर से तीव्र हो जाएगी। और उसके बाद जब लास्ट में परिपक्वावस्था तक, यानी 16 से परिपक्वावस्था तक, फिर पुनः मंद पड़ जाएगी, ठीक है। तो विकास की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है कि विकास की गति कब तीव्र होती है, कब मंद पड़ जाएगी, फिर तीव्र होगी और फिर मंद पड़ेगी। तो यानी जन्म से 2 वर्ष में के समय, तो उसमें क्या है, विकास की गति जो है बहुत तीव्र रहती है। और फिर 3 से 11 वर्ष तक, जब 3 से 11 वर्ष में बच्चा होता है, इसके बीच होता है, या 11 वर्ष तक के बच्चों में विकास की गति मंद रहती है, धीरे धीरे विकास होता है। उसके बाद 11 से 15 वर्ष में फिर से तीव्र पड़ जाएगी विकास, और उसके फिर 16 से परिपक्वावस्था में बच्चे का विकास पुनः मंद पड़ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे विकास होगा। तो विकास की 4 अवस्थाएं हैं, इनको डिस्कस किया गया। अब थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, जिसमें दिया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 3 अवस्थाओं की बात की गई है। इसमें शारीरिक विकास किस तरह से दिखाया गया, जिसमें शैशवावस्था को एक एज ग्रुप ले लेते हैं, जन्म से 2 वर्ष या 2 वर्ष के बच्चे को लेते हैं, उसकी लंबाई, भार से लेकर सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। बाल्यावस्था यानी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ले लिया गया, 12 वर्ष। उसी तरीके से किशोरावस्था यानी 18 वर्ष, ठीक है। अब देखिए इनकी लंबाई की पहले बात कर लेते हैं कि शैशवावस्था में जब 2 वर्ष का बच्चा है तो उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 32 से 34 इंच, ठीक है, 32 से 34 इंच इनकी लंबाई रहती है। उसके बाद 12 वर्ष का बच्चा है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 वर्ष का बच्चा है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, और या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात की जाए, या फिर इसे 55 इंच या 55 इंच से भी थोड़ा अधिक, है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर लगभग मान लेते हैं, और उससे बढ़ती ही रहती है। उसके बाद 18 वर्ष किशोरावस्था की बात की जाए तो लड़के की 161 पॉइंट समथिंग हो सकता है, और लड़की की लंबाई 151 पॉइंट समथिंग, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 151, ठीक है। तो इन दो सबका वो लंबाई दिखाई जा चुकी कि शैशवावस्था में कितना है, 32 से 34 इंच, लंबाई 32 से 34। 12 वर्ष का बच्चा है तो 1 सेंटीमीटर, 18 वर्ष का लड़का है तो 161 पॉइंट, और 18 वर्ष की लड़की है तो 151 पॉइंट समथिंग, ठीक है। भार की बात की जाए कि कितना, जो शैशवावस्था में लगभग 2 वर्ष का बच्चा है तो उसका भार कितना होता है, ठीक है, तो लगभग 3 पाउंड के करीब, ठीक है, कितना? 3 पाउंड के करीब। और बाल्यावस्था यानी 12 वर्ष का बच्चा है तो 30 केजी, 18 वर्ष का किशोर है तो 47 केजी उनका वेट होना चाहिए या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अस्थियों की बात की जाए तो अस्थियां इनकी कार्टिलेज की बनी होती है शैशवावस्था में।
बच्चे की जो हड्डी होती नरम होती उपास्थि, दो होती ना, अस्थि उपास्थि। अस्थि को मैंने पहले बताया बोन कहते हैं, उपास्थि नरम हड्डियों को बोलते हैं, नरम अस्थियों को बोलते हैं उपास्थि या कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज है और इसकी संख्या कितनी होती है 270। ठीक है, 270 शैशवावस्था में, यानी 2 वर्ष का बालक है तो 270, और 12 वर्ष में आते आते उनकी संख्या बढ़ जाती है, 350 हो जाएगी, बोन मजबूती आने लगती है। और उस क्योंकि वो बच्चा खेलता है, दौड़ता है, मतलब कई सारी क्रियात्मक एक्टिविटी करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर घट करके 206 रह जाते, किशोरावस्था तक आते आते बच्चे की जो शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो टोटल 206 रह जाती घट करके। ठीक है, और अस्थियां मजबूत रहती है। उसके बाद दांत की बात की जाए तो दांतों की संख्या शैशवावस्था में 20 रहेगी। उसके बाद बाल्यावस्था में यानी 12 वर्ष की अवस्था में 27 से 28 रह जाती है। 4 प्लस हो जाएंगे 18 वर्ष की अवस्था में। 4 प्लस कैसे, जैसे 27 28 बाल्यावस्था में यानी 12 वर्ष का बच्चा है तो 27 28 दांत हैं। लेकिन जो 4 दांत होते हैं जिसे बोलते हैं अक्ल की दांत, ठीक है, विजडम टीथ, बुद्धि के दांत, है ना, तो वो जो 4 है वो 4 प्लस हो जाएंगे किशोरावस्था तक आते आते, जिन्हें तब जाकर के टोटल मिलाकर 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब कुछ आंतरिक अंग हैं जैसे फेफड़े वगैरह, पाचन तंत्र किस तरह से अलग अलग विकसित होते हैं बच्चों में, बालकों में, किशोरों में, तो इन सब का भी अलग है। ऐसे बहुत सारे अंग हैं। किशोरावस्था में यौन अंग अलग हैं जो विकसित होते बहुत तेजी से। कुछ हार्मोन्स हैं उनका भी अच्छे से श्रावण होता है, वो भी किशोरों में। इसमें क्या है, पाचन तंत्र इन सब का जो है ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। फेफड़े हैं, फेफड़ों का विकास धीरे धीरे होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, शैशवावस्था के बच्चे हैं, तो वो फेफड़े बहुत ही छोटे और अविकसित कह सकते हैं कि मतलब ऑक्सीजन, तभी बच्चा जल्दी सांस लेता है ना, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं आ पाते है ना, तो क्या होता है बच्चा जल्दी सांस लेता है। उसी तरीके से जब बच्चा बालक की स्थिति में आता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उसका वो डेवलपमेंट हो चुका होता है, और किशोरावस्था में आते आते बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और आराम से ऑक्सीजन पास होती है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक अवस्थाएं इसमें कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे कि बालक के विकास, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे। इसको यहीं पे हटाते हैं, फिर दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे। यानी अवस्थाएं क्लियर हो चुका है, अब है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इसको देखेंगे। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले है भौतिक वातावरण। पहला है भौतिक वातावरण, सारे लिख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। दूसरा है भौतिक वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। तीसरा है तीसरा है लैंगिक विषमता, लैंगिक विषमता। नेक्स्ट है लैंगिक विषमता। माँ का स्वभाव, माँ का स्वभाव, आहार, 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 अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक विकृतियां एवं दुर्घटनाएं, शारीरिक विकृतियां एवं दुर्घटनाएं,
दुर्घटनाएं। नेक्स्ट है बुद्धि 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 शारीरिक आर्थिक स्तर, शारीरिक आर्थिक स्तर। नेक्स्ट है, लास्ट आ जाएगा टॉपिक है संवेगात्मक व्यवधान, संवेगात्मक व्यवधान, संवेगात्मक व्यवधान। ठीक है, तो ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हो सकते हैं, जिसमें भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम, लैंगिक विषमता, माँ का स्वभाव, आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक विकृतियां एवं दुर्घटनाएं, बुद्धि, शारीरिक आर्थिक स्तर और संवेगात्मक व्यवधान। ठीक है, तो ये अलग अलग दिया गया है कि भौतिक वातावरण किस तरह से प्रभावित करते हैं, कि प्रॉपर तरीके से हवा, जलवायु कैसी है ना, ये भी प्रभावित करते हैं। दूसरा वंशानुक्रम है, कुछ वंश से प्राप्त गुण हैं वो प्रभावित करते हैं। लैंगिक विषमता यानी अलग अलग है स्त्री पुरुष, ये कहीं ना कहीं बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, कि बच्चा है तो लड़की है तो उसका किस तरह से डेवलपमेंट होगा, है ना, तीव्र मंद, और लड़के का किस तरह से होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। माँ का स्वभाव, ज़्यादा माँ चिंता में रहती है, तो इस तरह की स्थिति में भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। आहार कैसा है, पूरा संपूर्ण आहार लिया जा रहा है, विटामिन युक्त, आयरन युक्त, तो बच्चा कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेगा, माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, हार्मोन्स का स्राव, है ना, बच्चे पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव डालती है। शारीरिक विकृतियां एवं दुर्घटनाएं, तो ये भी प्रभावित होती है, बच्चा प्रभावित होता है। बुद्धि भी, और शारीरिक आर्थिक स्तर, संवेगात्मक व्यवधान। तो इस तरह से बच्चा कहीं ना कहीं बालक के शारीरिक विकास को ये सब प्रभावित करते हैं। अब ये भी है कि आर्थिक स्तर कैसा है। ठीक है, अच्छा है तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा है तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो दो टॉपिक यहीं पे कवर होते हैं, एक तो अवस्थाएं, दूसरा है विकास को प्रभावित, बालक के भी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं। इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है और इस वीडियो में भी बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में दो टॉपिक क्लियर होते हैं, यानी पूरा का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट खत्म होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।